हर्षद मेहता, जिन्हें अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता है, वो एक अजीब से इंसान थे। उनकी कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण बनने की है, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो एक फाइनेंशियल जादूगर थे, जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट घोटालों में से एक को अंजाम दिया। उनकी चालाकी और समझदारी ने उन्हें एक ऐसा नाम बना दिया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और फाइनेंशियल दुनिया के अंधेरे पहलू की कहानी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन लालच उसे नीचे गिरा सकता है। मेहता की जिंदगी हालांकि बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन आज भी लोगों को हैरान और उत्सुक करती है। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम में छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सिस्टम कितने नाजुक होते हैं और लालच की वजह से क्या क्या हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की गलतियां पूरे सिस्टम को हिला सकती हैं। अस्सी के दशक में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण हो रहा था, उसी समय मेहता का सितारा भी बुलंद हुआ। यह वह समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में नए अवसर उभर रहे थे और मेहता ने इन अवसरों का पूरा फायदा उठाया। इस दौरान स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली और बहुत से नए पुराने लोग इसमें निवेश करने लगे। मेहता ने इस माहौल का फायदा उठाते हुए अपने लिए एक मजबूत जगह बनाई और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। अपनी तेज दिमाग और बिंदास तरीकों से मेहता बहुत जल्दी मशहूर हो गए और फाइनेंशियल मौकों के इस नए दौर के प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने ज्ञान और समझदारी से लोगों को प्रभावित किया और अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। लेकिन 1992 में उनकी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया, जब उनका बनाया हुआ साम्राज्य धराशायी हो गया और उनके धोखे का जाल सबके सामने आ गया। यह वह समय था जब उनकी सच्चाई सबके सामने आई और लोग उनकी असलियत से वाकिफ हुए। इस घटना ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा समय था जब लोगों का विश्वास टूट गया और उन्हें समझ में आया कि फाइनेंशियल सिस्टम कितना नाजुक हो सकता है। मेहता की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की गलतियां पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हर्षद मेहता की कहानी गुजरात के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मेहता के बचपन में पैसों की तंगी थी। उनके पिता एक कपड़े के व्यापारी थे और बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई जैसे बड़े शहर में आकर ही मेहता के अंदर के बिजनेसमैन ने जन्म लिया। मेहता ने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कई छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में क्लर्क बन गए। इस साधारण सी नौकरी ने उन्हें फाइनेंस की दुनिया से रूबरू कराया और यहीं से उनकी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। फाइनेंस की कोई खास पिराई नहीं होने के बावजूद मेहता में मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने और कमाई के मौके पहचानने की गजब की काबिलियत थी। यही हुनर और उनकी मेहनत उन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट की ऊंचाइयों तक ले गई। 1980 के दशक की शुरुआत में हर्षद मेहता ने स्टॉक ब्रोकिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उस समय मुंबई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय वित्तीय बाजार का केंद्र था और यहां पर हर दिन लाखों का व्यापार होता था। हर्षद मेहता ने इस अवसर को पहचाना और इस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। वो एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर के तौर पर जुड़े, जहां वो ग्राहकों की तरफ से शेयर खरीदते और बेचते थे। इस भूमिका में उन्होंने न केवल व्यापार के तकनीकी पहलुओं को समझा, बल्कि बाजार की नब्ज को भी महसूस किया। हर दिन वे विभिन्न कंपनियों के शेयरों का विश्लेषण करते और उनके मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करते। इस दौरान उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बाजार के रुझानों को पढ़ने
और भविष्यवाणी करने की कला में महारत हासिल की। उन्होंने विभिन्न आर्थिक संकेतकों और उनके प्रभावों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें बाजार की दिशा का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिली। मेहता ने बहुत जल्दी ही शेयर मार्केट के गुर सीख लिए और कम दाम में खरीदकर महंगे दामों पर बेचने में माहिर हो गए। उनकी इस क्षमता ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक विशिष्ट पहचान दिलाई। वे जानते थे कि कब खरीदना है और कब बेचना है, जिससे उन्हें लगातार मुनाफा होता रहा। ग्राहकों से बातचीत करने के उनके अंदाज और लोगों को मनाने की कला ने भी उन्हें कामयाबी दिलाई और धीरे धीरे उनके पास बहुत से ग्राहक जुड़ गए। उनकी वाक्पटुता और आत्मविश्वास ने उन्हें ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे अपने ग्राहकों को विश्वास दिलाते थे कि वे उनके निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाएंगे। लेकिन मेहता सिर्फ एक छोटे से काम से संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा बड़े सपने देखते थे और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, फाइनेंस की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि केवल छोटे मोटे सौदों से वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो उन्हें वित्तीय दुनिया में एक अलग पहचान दिला सके। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने 1967 की बीच के मध्य में अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू करने का फैसला किया। इस फर्म के माध्यम से वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना चाहते थे और वित्तीय बाजार में अपनी एक मजबूत पहचान बनाना चाहते थे। इस फर्म की स्थापना के साथ ही हर्षद मेहता ने अपने सपनों की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। हर्षद मेहता की कामयाबी के पीछे सिर्फ किस्मत या सही समय नहीं था। उनकी सफलता का राज उनकी गहरी समझ और विश्लेषण की क्षमता में छिपा था। वो एक चालाक खिलाड़ी थे, जो मार्केट को अपने हिसाब से चलाने और शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हालांकि उनके ये तरीके सही नहीं थे। मेहता ने अपने करियर में कई बार ऐसे कदम उठाए जो नैतिकता के दायरे से बाहर थे। उनकी एक खास रणनीति थी, ऐसे शेयरों को ढूंढना जिनकी कीमत कम आंकी गई हो और फिर अपने ग्राहकों और दूसरे निवेशकों को उन्हें खरीदने के लिए उकसाना। इस प्रक्रिया में उन्होंने निवेशकों के मनोविज्ञान का बखूबी इस्तेमाल किया। इससे मार्केट में उस शेयर की मांग देखा जाती थी और उसकी कीमत जाती थी। जब शेयर की कीमतें ऊंचाई पर पहुंच जाती थीं, तो मेहता अपने शेयर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। फिर मेहता अपने शेयर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। इस तरह से उन्होंने कई बार मार्केट को अपने फायदे के लिए मुद्दा और निवेशकों को भ्रमित किया। शेयरों की कीमत बढ़ाकर मुनाफा कमाने और फिर शेयर बेच देने के इस तरीके को आज गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन मेहता के समय में इस पर कोई रोक नहीं थी। उस समय के नियम और कानून इतने सख्त नहीं थे जिससे मेहता को अपने तरीके आजमाने का मौका मिला। मेहता बैंकों से बड़े बड़े लोन लेने के लिए सिस्टम का गलत फायदा भी उठाते थे और इससे वो मार्केट में और भी ज्यादा पैसा लगा पाते थे। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर अपने निवेश को कई गुना बढ़ाया। फाइनेंशियल चीजों का इस्तेमाल करने की उनकी काबिलियत और लोगों के मन को समझने की वजह से उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। उनकी यह छवि उन्हें और भी प्रभावशाली बनाती थी। वो लोगों के लिए एक हीरो बन गए थे और निवेशक आंख बंद करके उन पर भरोसा करते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उनके हर कदम का अनुसरण करने लगे थे। इससे मार्केट पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। उनकी रणनीतियों और तकनीकों ने उन्हें एक ऐसा स्थान दिलाया जहां से उन्हें हटाना मुश्किल हो गया था। उनकी सफलता की कहानी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। 1980 का दशक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में तेजी देखने को मिली और बीएसई का सेंसेक्स रिकॉर्ड तोड़ रहा था।
हर्षद मेहता शेयरों के दाम बढ़ने का पूरा फायदा उठा रहे थे, क्योंकि वो मार्केट के उतार चढ़ाव को भांपते थे और हमेशा सही शेयर चुनते थे। इस तरह उन्होंने बहुत दौलत और शोहरत कमाई। उनकी फर्म ग्रोमोर कामयाबी की पहचान बन गई और छोटे बड़े सभी लोग इसमें निवेश करने लगे। मेहता की शानदार लाइफस्टाइल, उनकी महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और पार्टियां, इन सब ने उनकी छवि को और भी मजबूत बना दिया। वो उस समय के भारत की ग्रोथ की कहानी का एक अहम हिस्सा थे। नए भारत का चेहरा थे, जो अपने पुराने समाजवादी विचारों को छोड़कर पूंजीवाद को अपना रहा था। लेकिन उनकी ये कामयाबी रेत के महल की तरह थी, जो कभी भी गिर सकती थी।